चलो छोटू, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था मैग्नेट के बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बारे में। उसके बाद पढ़ा था ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हमने बताया था। तो देखो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखो हमने बताया था कि जो भी मैग्नेट्स होते हैं वो दो टाइप के होंगे। अगर पढ़ने की बात करोगे तो होंगे शेप के आधार पे तो बहुत टाइप का, लेकिन जो आपके बुकलेट में पढ़ना है वो पढ़ना है कि एक होगा बार मैग्नेट जो इस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा। एक होगा यू शेप मैग्नेट जो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी ये बताया था कि जो भी लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो भी होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी मैग्नेट्स के पोल होते हैं आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आप इसको कितना भी छोटा पार्ट में ब्रेक कर दो, ये मैग्नेट जो भी होगा कितना भी छोटा कर दो, प्रत्येक छोटा पार्ट एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद ये हमने बताया था कि जो भी मैग्नेट है इसको अगर आप सस्पेंड कर देते हो किसी थ्रेड के सहारे और इसको रोटेट करोगे, कितना भी रोटेट कर दोगे, तो जब भी ये रुकेगा तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा, कभी पूर्व पश्चिम नहीं रुकेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी नहीं रुकेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अब थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। अर्थ देखो, अब सुन ही लो, ठीक है। अर्थ भी तुम्हारा क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अर्थ का जो कोर है वो मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है। अर्थ में जैसे ज्वालामुखी आता है तो उसमें देखते हो ना, जो अंदर आग लग जाता है, अंदर से राख निकलता है, आग निकलता है पूरा, ठीक है। तो ऐसा थोड़े है कि जिस दिन ज्वालामुखी हुआ उस दिन नीचे आग लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ का जो भी कोर है आज भी मोल्टेन स्टेट में है, वहाँ आज भी आग लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ जो भी मेटल्स हैं क्या है, मतलब पिघले हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर जो भी मेटल्स मेल्टेड हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जब वो फ्लो करते हैं तो वो एक्चुअल में इतने ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर है कि जो भी मेटल्स के एटम्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में मिलेंगे आपको, वहाँ पर आयन मेनली पाए जाते हैं। और जब ये फ्लो करता है अंदर में मोल्टेन जो कोर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अंदर में करंट डेवलप हो जाता है। और इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज़ यहाँ होता है कि अर्थ का जो कोर है मोल्टेन स्टेट में है, वो फ्लो करता है तो उससे करंट डेवलप हो जाता है। करंट डेवलप हो जाने से क्या होता है कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब जो अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है वो जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। इसीलिए जो आपका कोई भी मैग्नेट होता है, जब भी आप उसको सस्पेंड करके फ्रीली छोड़ देते हो तो हमेशा जब भी रुकता है तो किस डायरेक्शन में रुकता है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है। तो यही था कि रीज़न था कि कोई भी मैग्नेट अगर आप उसको सस्पेंड कर देंगे और फ्रीली रोटेट करके छोड़ेंगे तो जब भी वो रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक एक्सिस कुछ वैसे ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको जब हमसे पढ़ाएंगे तो और भी सही से बता देंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो, अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वह सर्टेन दायरा होता है जहाँ पर आप मैग्नेट के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे कैसे, तो आप बोलोगे ऐसे कि द सर्टेन रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फील। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ वह सर्टेन दायरा जहाँ पर इसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। प्रत्येक मैग्नेट का क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि कोई भी मैग्नेट होगा, मान लो ये ऐसा स्फीयर के शेप का मैग्नेट है, तो ये जो मैग्नेट होगा इसका भी एक सर्टेन दायरा होगा, सर्टेन रीजन होगा, वहीं पर ही अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है। जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, मान लो कि गाँव पे हैं तो गाँव पे पढ़ा रहे हैं, मान लो यहाँ पर कोई मैग्नेट है तो हम बोले कि क्या वहाँ हसपुरा में इसका इफेक्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा 100%। मतलब जो भी मैग्नेट है उसका सर्टेन दायरा होता है, कुछ दायरा होता है जहाँ पर इसके इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसका दायरा यहाँ तक है, देखो इसका दायरा मान लो कुछ ऐसा है, तो जब भी कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो जब तक इस रीजन में इंटर नहीं करेगा तब तक उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क नहीं करेगा। जब तक कोई दूसरा मैग्नेट इस रीजन के अंदर नहीं आएगा, इसको टच नहीं करेगा, तब तक ये मैग्नेट उस पर ना तो कोई फोर्स रिपल्सन का लगाएगा, ना ही अट्रैक्शन का लगाएगा। जब तक कोई इसमें इंटर नहीं करेगा कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें कोई इंटर करेगा 100% फोर्स लगेगा। तो ये तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया होगा, ठीक है, ये आसान था। अब आगे देखो, दूसरा टॉपिक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर बार मैग्नेट की बात करोगे, एक बार मैग्नेट के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, देखो ध्यान से, ये अगर नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल से निकल कर किधर जाती हैं, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो जो भी बार मैग्नेट हो गया उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, तो नॉर्थ से साउथ जाती हैं। अंदर की बात करोगे तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं। अंदर की बात करोगे तो कहाँ से कहाँ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, उन प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो पहले ये तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब आगे की बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ध्यान से, ठीक है। तो देखो अब मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी सुन लो। पहला प्रॉपर्टी ये है कि इन अ बार मैग्नेट, फॉर अ बार मैग्नेट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं बाहर में और साउथ पोल पे जाकर टर्मिनेट करती हैं, ये पहला हुआ प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी हुआ कि अगर अंदर की बात करोगे तो अंदर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ पे जाकर टर्मिनेट करती हैं, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट कर देंगी तो एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और एक से ज़्यादा जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, तो किसी एक पॉइंट का एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी ये हो गया कि वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगला पॉइंट, वेयर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लो, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी लो होगी वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो वीक होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चलते ही होता है, ठीक है। अब जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। और इनका एक और प्रॉपर्टी सुन लो, कुछ प्रॉपर्टी तो हमने अभी बता दिया, फिर से एक बार सुन लो कि देखो पहला तो ये कि बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की, मतलब किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बाहर की बात करोगे तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं। अंदर की बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा ये है कि वेदर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर, जहाँ पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड वेदर द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लेस, जहाँ पर इनकी डेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। और एक चीज़ सुन लो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज का मतलब, क्लोज मतलब बंद। जैसे देखो ध्यान से देखो, ये हमने बनाया था, देखो ये ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी और अंदर में ऐसे चली जाएंगी, तो ये हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। और क्लोज लूप बनाने के चलते ही जो भी मैग्नेटिक फील्ड का अंदर में डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाता है, बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। अब देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे क्लोज लूप बनाएगा, तो बाहर में देखोगे तो नॉर्थ से साउथ, अंदर में देखोगे तो साउथ से नॉर्थ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सही से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो 10th लेवल का, ऐसा हो ही नहीं सके कि इससे क्वेश्चन ना आए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चलते, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से ख़त्म हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ दी वायर, ठीक है। तो ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, वीडियो हैं, इनका नोट्स बनाते जाओ और समझते जाओ। कोई डाउट है तो बताना।